बिहार में सुशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके ही सिपाह सलाहकार। पुलिस और भूमाफियाओं की गठजोड़ से न जाने कितने जमीनों को कब्जा कर लिया गया है। जो सचमुच जमीन का मालिक है वो बेदखल है और जिसका दखल नहीं है वो बाजबरदस्ती जमीनों पे कब्जा कर रहा है। बिहार के गया में कई ऐसे मामले हैं जहां जमीनों पर कब्जा को लेकर संघर्ष चल रहा है। कहीं खूनी खेल तो कहीं पुलिस और गुंडों की गठजोड़। जो सचमुच भूमि का मालिक है वो बेचारा बन बैठा है और जिसका जमीन नहीं है वो बाहुबली है। ताज़ा मामला गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र का है, जहां थाने में रह रहे अवैध लोगों के निगाहबानी है उन लोगों पर जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा जमाए रखा है। सीधे तौर पर अगर कहें कि पुलिस का सह मिलता है उन भूमाफियाओं को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विष्णुपद थाना क्षेत्र के रहने वाले अजय सिंह ने इसकी शिकायत की है। अजय सिंह ने कहा है कि पुलिस की गतिविधि से हताश और निराश अजय सिंह ने अब वरीय आरक्षी अधीक्षक से गुहार लगाई है। एक आवेदन लिखकर उन्होंने गया के दंडीबाग स्थित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने वाली भूखंड पर अवैध कब्जे से मुक्ति की गुहार लगाई है। विष्णुपद देवचौरा के रहने वाले तेज नारायण सिंह के पुत्र अजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के निषेधाज्ञा के बावजूद भूमाफियाओं और पुलिस की मिलीभगत के वजह से उनके जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अवैध कब्जे से मुक्ति दिलाने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक से उन्होंने गुहार लगाई है। मेरा एक ज़मीन दंडीबाग आयुर्वेद कॉलेज के सामने है, जो मेरे पिताजी के नाम से केवाला है। उस ज़मीन में अगले पार्टी जिनसे हमने खरीदा वो हमारे विरुद्ध कोर्ट में केस किए, जिसके खिलाफ इंजेक्शन लगा हुआ है दोनों पार्टी पे कि आप काम कोई पार्टी दोनों में से कोई नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी अगला पार्टी जो है वो विष्णुपद थाना के से मिलकर भूमाफिया के द्वारा काम को जबरन कराया जा रहा है। इसके एवज में हमने थाना जाकर थाना प्रभारी को भी इसकी नोटिस 25 तारीख को 1:30 बजे दिन में पूरा आवेदन के साथ इंजेक्शन वाला कॉपी भी लेकर दिया। एसपी साहब से गुहार लगाते हैं कि जो उचित कार्रवाई हो उसका एथी किया जाए और कोर्ट के जो आदेश है उसको मान्य रखा जाए। उसका अवहेलना हो रहा थाना प्रभारी के द्वारा। भूमाफियाओं का शिकंजा इतना मजबूत होता है कि लोग फंसते चले जाते हैं और शिकंजा कसता चला जाता है। और इस शिकंजे में वो सभी लोग होते हैं जिनके वजह से पूरा का पूरा मामला उल्टा का पुल्टा हो जाता है। एक ही ज़मीन को कई बार लोग बेचते हैं तो एक ही ज़मीन को कई लोगों के नाम बेच दिया जाता है। ऐसा मामला बिहार के गया में आम है। आइए अब आपको बताते हैं कि जिस भूमि पर विवाद है उस भूमि की कुंडली क्या है। तथाकथित कागजों के मुताबिक किशुनलाल मेहरवार से सन 1937 में करामत मियाँ ने ज़मीन खरीदा था और करामत मियाँ ने अपने बड़े बेटे अब्दुल कयूम के नाम से 4 एकड़ 63 डिसमिल ज़मीन ली थी, जिसे सन 1966 में कोर्ट के द्वारा बंटवारा शो किया गया है। करामत मियाँ के 2 बेटों में अब्दुल कयूम और इनामुल हक के बीच ज़मीन का बंटवारा सन 1966 में कोर्ट के द्वारा किया गया, जिसमें इनामुल हक ने 1 बीघा ज़मीन राम बालक यादव को बेचा। शेष 2 बीघा से ऊपर ज़मीन पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया। भूमाफिया उल्टा सीधा कागज़ बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ज़मीन बेच रहे हैं। आइए सुनते हैं उस बुजुर्ग की जुबानी जो अभी भी जिंदा है। अब्दुल कयूम लगभग 80 वर्ष से ऊपर की उम्र की दहलीज पर है। अब्दुल कयूम न्याय की गुहार लगा रहे हैं पुलिस और प्रशासन से। 2 बीघा मेरे ज़मीन बच रही है, वो केशवलाल विष्णुलाल पंडा कब्जा किए हुए और उसको औंधे पौंधे बेचे हैं। हमारा 92 ईयर गुजर चुका, 7वां महीना शुरू हो गया है इस महीने से 1 तारीख से। अब बताइए हम इस लायक नहीं हैं कि हम उनके या ये मेरे कारपासदार बाबू साहब, ये इनकी मेहरबानी से इतना पे वो हो रहा। हम चलने लायक नहीं हैं, बहुत मुश्किल। और सब बेटा लोग, अब बेटी लोग 4 बेटी है, चारों बेटी शादीशुदा, सब अपने अपने घर हैं और 2-3 बेटा है, सब गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं। उसी अब कोई किसी को फुर्सत नहीं रहता।
इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है और किन लोगों ने किस तरीके से इस ज़मीन पर जाल बनाया, उसकी भी कहानी सुनते हैं इन लोगों की जुबानी। ये ज़मीन इनामुल हक का है ज़मीन, जिसका खाता 102 है, प्लॉट नंबर 374 है, रकबा 2 बीघा का प्लॉट है। ये जो ज़मीन है इनका कब्जा में जो है इनामुल हक के अथी में कब्जे में थे, लेकिन इन लोगों ने भू माफिया लोग ने कब्जा विष्णुलाल भैया और केशवलाल भैया ने ये सब जालिया कागज़ वगैरह बना करके और उधर दे दिया है जैकी यादव को। और इसमें मंटू कुमार है, वो मनमोहक स्वीट्स का जो मालिक है उसका नाम मंटू। और ये है आपको आर.डी. मिश्रा, डॉक्टर आर.डी. मिश्रा का लड़का है मल्लू। ये सब मिल करके वहाँ बाउंड्री कर रहा है। और बाउंड्री करने के पश्चात इन लोग जो है आल जाल कागज़ बना करके इधर उधर से कर रहा है। और उसके बाद मेरा नाम, ये जो है आपको रंग रामायण सिंह का बेटा जो है शिवशंकर उर्फ रवि, जो रहने वाला रेलवे स्टेशन पर का है, गबला पर का, वो आदमी जा करके कल एसपी के यहाँ मेरे खिलाफ आवेदन दे दिया, जबकि वो जमीन से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये इन लोग एक टाइटल चल रहा है कोर्ट में, इन लोग का मामला अपना है। वो सब जो जिनका केस चल रहा है, जो आदमी लिए हुए है वो अपना वो समझे, और अगला जो जालिया कागज मैंने वो समझे। भूमाफियाओं का शिकंजा पूरे बिहार में इस कदर कसता जा रहा है कि सरकार भी बौनी साबित हो रही है। सरकार की जमीनें भी हड़पने में भूमाफिया पीछे नहीं हटते हैं। इतना ही नहीं, भूमाफियाओं का न तो कोई जात होता है, न धर्म, न ही कोई संप्रदाय। वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीनों पर कब्जा करना जानते हैं, चाहे वो ज़मीन स्कूल कॉलेज जैसे शिक्षा का मंदिर का ही क्यों न हो। ताज़ा मामला गया के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का गरमाने लगा है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की ज़मीन पर अब भूमाफियाओं की कड़ी निगाह लगी है। भूमाफियाओं द्वारा इस ज़मीन को कब्जाने के लिए नए नए अजीबोगरीब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार में स्कूल कॉलेज बंद होने के कगार पर हैं, तो दूसरी तरफ बंद होते स्कूल कॉलेज को खोलने के लिए बिहार के गया में लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। चलिए आपको लिए चलते हैं बिहार के गया में, जहां ऐसा ही मामला सामने आया है। अपने धूमिल इतिहास के पन्नों में गुम होता आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अब भूमाफियाओं को शिकंजे में जा रहा है। चलिए आपको अब इसकी पूरी कहानी सुनाते हैं। अभी जो स्थिति में है आयुर्वेदिक कॉलेज के, ऐसे कर्जे देने एकदम कर दिए हैं कि वो कब्जा करने के विचार में एकदम बना हुआ है। वो कुछ नहीं, टैक्स फैक्स कुछ नहीं चलाएंगे। और उनका व्यू है कि हम सिर्फ यहाँ पर ही जो है, जो भी ज़मीन है या कॉलेज है या भी थोड़ा वो होती चंद्रा फाउंडेशन के नाम से वो जो किहीन है, तो बिल्कुल गलत है, उसको जांच कराया जाए तो एकदम गलत निकलेगा। चंद्रा फाउंडेशन करके, चंद्रा हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन करके एक नया ट्रस्ट बना लिए हैं, जो कि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज गया संस्था थी, उसी को इन लोग 4 कर्मचारी मिल के आपस में विचार विमर्श करके एक कमेटी का गठन कर लिए। जबकि नियमतः बिहार सरकार की एक चिट्ठी आई थी, जो कि मेरे पास है, उसको देखा जा सकता है। उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ के कर्मचारी ही शासी निकाय का गठन कर उस महाविद्यालय और अस्पताल को चलाएं, संचालित करें। परंतु ऐसा नहीं हुआ। मुझे जब जानकारी मिली कि ये ट्रस्ट बन गया है, तो हमने वहाँ के सचिव डॉक्टर मनीष चंद्रा से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि भाई, जो जब आपने एसेट्स को लिया है तो लेबिलिटी भी लेना चाहिए। आप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के सचिव हुए हैं, परंतु मुझे जानकारी मिली है कि ये ट्रस्ट हो गया है, मनीष चंद्रा एंड हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट। तो ऐसी परिस्थिति में तो मैं बाध्य हूँ, आप हमारा वेतन दीजिए। जो कर्मचारी सेवारत हैं, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, उन सारे लोग जो मृत हो गए, उन सारे लोगों का वेतन का भुगतान कीजिए। कहे कि वो सब वेतन को भूल जाइए आप लोग, वो सब वेतन नहीं मिलेगा। जो कार्यरत अभी कर्मचारी है, उन्हीं लोगों को वेतन मिलेगी और उन्हीं के परिवार को यहाँ नियुक्ति भी होगी। जबकि
आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज गया संचालित ही नहीं होगा, उसमें ट्रस्ट जो बनाए हैं उसमें ITI खोलने का, उन्होंने योगा खोलने का और भी पारा मेडिकल खोलने का उनका प्लानिंग है। तो इस कॉलेज का अस्तित्व को समाप्त करके वो नए ढंग से का अपने संरक्षण में चलाना चाहते हैं, तो ये बात गलत है सर। और इसी के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से हमने आग्रह किया है, आवेदन दिया है, निवेदन किया है कि इस तथ्य को जांच किया जाए और जांच करके कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया जाए जो सही है।